हसीना का पीएम पद से इस्तीफा। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने छोड़ा ढाका। हिंडन एयरबेस पर उतरा शेख हसीना का विमान। फिजी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर होगी चर्चा। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की योजना। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो सेना के विमान से रवाना हुई। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रेहाना भी साथ है। वो बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शेख हसीना शाम करीब 5 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। इस दौरान इमिग्रेशन की एक टीम भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद थी। शेख हसीना ने ब्रिटेन में शरण मांगी है, तो वहीं हिंडन से वो लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से विदेश यात्रा पर हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में सोमवार को फिजी पहुंची। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर फिजी पहुंची हैं। राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कटोनिवेरे के निमंत्रण पर वहां पहुंची हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 5 से 7 अगस्त तक यहां रुकेंगी। वो फिजी के राष्ट्रपति विलियम मेवालिली कोटोनिवेरी और प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका के साथ बैठक करेंगी। आपको बता दें, ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के इस द्विसमूह राष्ट्र की पहली यात्रा है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने की अनुमति के साथ केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। दिल्ली केंद्र सरकार इसी हफ्ते वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की योजना में है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है वो जनहित के मुद्दों जैसे महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा केवल ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीति कर रही है और आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने का सवाल उठाया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और कहा कि ये सरकार कुछ वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। अब देखिए, ये सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय करना चाहती है। तो ये तो नहीं करना चाहिए। सरकार तो देखिए, जब सरकार बनने के बाद सबके सरकार जनता की सरकार होती है, लेकिन ये सरकार चुन करके कुछ वर्गों पर अन्याय और पक्षपात कर रही है। ये नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं। ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा। दिल्ली नगर निगम में एडलर मैन की नियुक्ति का मामले में उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और आम आदमी पार्टी सरकार को झटका लगा है। जस्टिस
जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार ने अपने निर्णय में कहा कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। फैसले में कहा गया है कि एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। इस फैसले का मतलब है कि एलजी अब एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को इस बाबत निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं है, यानी दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की आज 5वीं वर्षगांठ है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 5 साल पूरे होने पर सोमवार को जम्मू के अखनूर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अखनूर एलओसी इलाके में जगह जगह चेक पोस्ट बनाई है और सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों और दस्तावेजों की भी गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा, आज बहुत पावन दिन है। 370 समाप्त हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। आज वहां एम्स भी है, वहां तरक्की भी है, आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में पर्यटक भी हैं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, वहां तिरंगा लहराता है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं, वो हार रहे हैं बार बार। और जो पाकिस्तान से शाह करते हैं उनके गिनती के दिन रहते हैं। तो आज वहां एम्स भी है, वहां तरक्की भी है, वहां आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है। तो कश्मीर इस देश का मुकुट है। और आज 370 समाप्त होने के बाद पूरा देश क्या पूरी दुनिया कश्मीर के विकास। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी उम्मीदवारों के मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर दिल्ली और भारत सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घटना एक आंख खोलने वाली घटना है। किसी भी संस्थान को सुरक्षा मानदंडों का पालन किए बिना संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये कोचिंग सेंटर मौत के चैम्बर बन गए हैं। कोचिंग संस्थान ऑनलाइन काम कर सकते हैं जब तक कि सुरक्षा मानदंडों और जीवन के लिए बुनियादी मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता। रविवार को ग्रेट ब्रिटेन को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। अमिता रोहिदास, जिन्हें इस मैच में रेड क्रॉस दिया गया था, उन पर एक मैच के लिए बैन लगा दिया गया है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने अमित रोहिदास पर एक मैच का बैन लगाया है। इसका मतलब हुआ कि अमित सेमीफाइनल में नहीं खेल पाएंगे। अमित रोहिदास भारत के मुख्य डिफेंडर हैं। ऐसे में अगर वो सेमीफाइनल जैसे अहम मैच में नहीं खेलते हैं तो ये भारत के लिए बड़ा झटका होगा। बता दें, रोहिदास की स्टिक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से छू गई थी, जिसके चलते उन्हें रेड क्रॉस दिया गया। भारतीय शेयर बाजार में आज कारोबारी सत्र के पहले दिन सुनामी देखने को मिली। आज सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 2470 अंक लुढ़का, जबकि निफ्टी में 738 अंकों की गिरावट आई। शेयर बाजार आज सुबह से खुलने के बाद से लाल निशान पर सेंसेक्स निफ्टी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप धड़ाम हुआ। 10.24 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 446.92 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप रहा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।